जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कैसे हो सर? अच्छे है, जी जान से मेहनत कर रहे हैं। अब की बार हमें फौजी बनना है। रख बापू भरोसा, तेरा बेटा 100% फौजी बनकर आएगा। कहते ना कि सक्सेस की सबसे बड़ी खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। ये वक्त, ये उम्र वापस नहीं आएगा। जितनी मेहनत करनी है ना, उतनी मेहनत कर लीजिएगा लाडले। हमें दमखम दिखा दीजिएगा, हमें हमारा दमखम दिखा दीजिएगा। आज रेशियो का हमारा लास्ट डे है भाई साहब, जल्दी से आ जाओ सारे भाई, है ना, जल्दी से आ जाओ। रेशियो को आज है ना पूरी तरीके से हम विदा दे देते हैं भाई साहब। आ जाओ, रेशियो को है ना पूरी तरीके से विदा दे देते हैं। बोलोगे यस सर? आ जाइए, ठीक है जी। चलो शुरुआत करते हैं। आ जाइए भाई साहब, दे दनादन आ जाइए, ठीक है। बोलोगे यस सर? ठीक है, पहला क्वेश्चन आ जाओ। हमारा 43 नंबर का क्वेश्चन चल रहा है। बड़े प्यार से समझने की कोशिश करना है। 16, 26, 32 का चतुर्थ अनुपात बताना है। क्या बताना है? चौथा अनुपात बताना है। मतलब ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा अनुपात बताना है सर। ये चौथा अनुपात कैसे निकालते हैं? बड़े प्यार से समझना अच्छे से। बोलोगे सर? देखिए, पहला कितना है सर? पहला 16 है। बोलोगे यस सर? दूसरा कितना है सर? दूसरा 26 है सर। तीसरा कितना है सर? समानुपात। बोलोगे यस सर? और बोलोगे सर ये 32 है। और अनुपात कितना है सर? अनुपात हमारा x है। x कोई दिक्कत इसमें नहीं है सर। तो ध्यान रखना, ये पहला हो गया। चौथा पूछा है ना, तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, और सर ये तीसरा हो गया, चौथा हमसे पूछा है। कैसे सोल्व करते हैं सर? बाहर वाले को बाहर से। बोलोगे यस सर? कल वाला भी समझाएंगे। बाहर वाला बाहर से, अंदर वाला अंदर से गुणा करवा दो। तो सर बाहर वाला बाहर से, अंदर वाला अंदर से गुणा करवा दो। बोलोगे ठीक है सर। कितना आ गया? 16x 16x बराबर कितना आ गया? 26 इंटू 32, 26 इंटू 32। बोलोगे यस सर? तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी 26 इंटू 32 अपॉन कितना आ गया? 16। बोलोगे यस सर? तो 16 दूनी कितना हो गया सर? 16 दूनी 32। तो आंसर कितना आ जाएगा? 52। तो 52 हमारा आंसर आ जाएगा। बोलोगे सर कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन है ना, वो आपका एकदम परफेक्टली आंसर है। जल्दी से आ जाओ भाई साहब, जिन भाइयों को प्रैक्टिस करनी है धनाधन, तो बोलोगे सर आ जाओ सर। जितना प्रैक्टिस करोगे चीजें उतनी सॉलिड हो जाएगी। बाद में कहोगे कि सर वास्तव में मजा आ गया सर, मजा। अगला प्रश्न देखिए सर, 44 नंबर का प्रश्न क्या है? आराम से देखना कि 44 नंबर का हमारा प्रश्न क्या है। बड़े प्यार से बताइए। देखिए 64, 80, 88 का चौथा अनुपात बताना। 64, 80, 88 का हमें चौथा अनुपात बताना है। तो बोलोगे सर ये 64 है। बोलोगे यस सर? ये कितना है सर? 80, 80। बोलोगे ठीक है सर। समानुपात कितना है सर? 88। अनुपात कितना है सर? x है, x। कोई दिक्कत इसमें नहीं है सर। आ जाओ। 64, 80, 88 x। 64, 80, 88 x आ गया सर। बाहर वाले को बाहर से गुणा करवा दो, अंदर वाले को अंदर से गुणा करवा दो। कितना आएगा सर? यह आ जाएगा 64x। 64x बराबर 80 इंटू 88। 80 इंटू 88। क्लियर है? बोलोगे यस। तो बोलोगे सर x बराबर कितना आ जाएगा? x बराबर आ जाएगा 80 में किसका भाग दे देंगे सर? 80 में 88 का भाग दे दे। 80 इंटू 88 भाग देंगे 64 का। बोलोगे सर काट दो, आ जाओ। तो बोलोगे सर 8 से काटेंगे 11, 8 से काटेंगे 8 8 64, 8 से काटेंगे सर 10। तो बोलोगे सर 110 आंसर आ जाएगा। कौन सा आंसर सही है? सी ऑप्शन है ना, वो आपका एकदम परफेक्टली आंसर सही है सर। कौन सा? सी है ना, सी, वो आपका एकदम परफेक्टली आंसर सही है। बिल्कुल बिल्कुल मेरे लाडले भाई अंशुल, ठीक है, क्लियर है? एकदम परफेक्ट है सर। एक पॉइंट वाला और कर लें। बोलोगे सर ये वाला बताओ, ठीक है? बोलोगे यस सर। अब देखो यहां से क्या बात निकलती है, ध्यान से सुनना आराम से। बोलोगे यस सर? आप बोलोगे बड़े प्यार से सुनना। जिन्होंने लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दो, आ जाओ भाई साहब। आप बोलोगे कि सर हमें इसमें क्या निकालना है? एक्स का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? एक्स का। निकाल के बताइए। बोलोगे यस सर? फिर वो सेकंड वाले कंसेप्ट को समझाएंगे, फिर प्रश्न करेंगे। आ जाओ। सर क्या करेंगे? बाहर वाले को बाहर से गुणा। बोलोगे सर बाहर वाले को
बाहर से गुणा करवा दो, अंदर वाले को अंदर से गुणा करवा दो, बाहर वाले को बाहर से, अंदर वाले को अंदर से गुणा करवा दो। कितना आ गया 0.25, 0.25 बराबर यह आ जाएगा, सॉरी 3x, यह आएगा सर 3x बराबर 0.25 इंटू 3। बाहर वाले को बाहर से, अंदर वाले को अंदर से, अंदर वाले को गुणा करोगे ना, 3 को x से करोगे 3x, इनको गुणा करवा दो, करवा देंगे सर। अब भाग दे दो, अब क्या कर दो सर, भाग दे दो। तो भाग देंगे ना तो यह आ जाएगा 0.25 इंटू कितना है सर 3 इंटू, हाँ इंटू 8 है ना, सॉरी लाडले सॉरी, ये 8 है, 8 क्लियर जी, बोलोगे यस सर। वापस देख लो सर, आ जाओ, बाहर वाले को बाहर से गुणा करवा दो, अंदर वाले को अंदर से। अब गुणा में है ना तो भाग दे दो, भाग दे दिया सर। पहले पॉइंट हटाओ, पहले क्या करेंगे सर, पहले पॉइंट हटाएंगे, यहां से पॉइंट हटाओगे ना तो 2 जीरो लग जाएंगे सर, पॉइंट हटाएंगे ना तो 2 जीरो लग जाएंगे सर। यहां से पॉइंट हटा दो, पॉइंट के बाद में 2 अंक है, 2 जीरो। अब 25 को काट दो सर, 25 को क्या कर दो, काट दो। 25 एकम 25, 25 चौक 100, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, तो ये कितना आ गया 2/3। 2 में 3 का भाग दो, 2 में 3 का भाग दोगे ना तो 0.66 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0.66। कौन सा ऑप्शन सही है सर, बी ऑप्शन है ना, वो आपका एकदम परफेक्टली आंसर सही है। कोई तकलीफ है नहीं है सर, एकदम परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट। अब एक छोटी सी बात बताऊं सर, 2 वैल्यू दे तो देखो, 2 संख्या देकर पूछे, ध्यान से सुना, 2 संख्या देकर पूछे, 2 संख्या देकर पूछे तो क्या करें, 2 संख्या देकर पूछे तो क्या करें, पूछे तो क्या करें, ध्यान से सुनना। क्या क्या पूछेगा, देखो 2 संख्या देगा हमें, क्लियर है, ऐसे 2 संख्या दे देगा। बोलोगे सर एक तो दे दिया फर्स्ट और एक संख्या दे देगा सेकंड, 2 संख्या दे देगा, कोई भी 2 संख्या दे देगा। अब 2 प्रश्न पूछेगा, एक तो पूछेगा यहां से तृतीया निकालो, तो तृतीया पूछे ना, 2 संख्या देके 2 संख्या तृतीया पूछे ना तो आपको लगा देना है सेकंड का स्क्वायर अपॉन फर्स्ट लगा देना है क्लियर है जी। और सर मध्य अनुपात पूछे ना, मध्य अनुपात, क्या पूछे सर, मध्यानुपात पूछे, क्या पूछे लाडले, मध्यानुपात, तो फॉर्मूला लगा देना अंडर रूट फर्स्ट इंटू सेकेंड, अंडर रूट फर्स्ट इंटू सेकेंड। ये ध्यान रखना, यदि 2 नंबर देके तृतीय पूछे ना तो तृतीय का सूत्र ये है, 2 नंबर देके तृतीय पूछे ना तो तृतीय का सूत्र ये है, और मध्य अनुपात का सूत्र सर, मध्य अनुपात का सूत्र ये है, क्लियर है जी। तृतीय का ये है, मध्य का ये है, तृतीय का ये और मध्य का ये, ये बात हमें ध्यान में रखनी है, क्लियर सर, ध्यान में रखेंगे। आ जाओ अब देखिए सर 46 नंबर का प्रश्न कीजिए। हमें 5 और 11 का तृतीय अनुपात चाहिए, हमें 5 और 11 का है ना, हमें 5 और 11 का तृतीय चाहिए, तो तृतीय का सूत्र क्या बताया सर, हमें तृतीय का निकालना है ना, तो तृतीय का सूत्र होता है सेकंड का स्क्वायर अपॉन फर्स्ट, सेकंड का स्क्वायर अपॉन फर्स्ट। तो सेकंड कितना है सर, सेकंड हमारा 11 है सर, तो यहां पे लिख दो 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर बटा कितना है 5, तो 11 का स्क्वायर 121 होता है, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, भाग किसका देना है सर 5 का, भाग किसका देना है 5 का, तो दे दीजिए 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 24.2 आ जाएगा। कौन सा आंसर सही है सर, डी ऑप्शन है ना, वो आपका आंसर सही है। कौन सा है सर, डी, डी है ना, वो हमारा एकदम परफेक्टली आंसर सही है, कोई तकलीफ इसमें नहीं होनी चाहिए क्लियर है, एकदम परफेक्ट है। बोलिए सर कोई दिक्कत इसमें नहीं है, बोलिए सर आपकी शादी कब है, लाडले जब होगी ना हम बता देंगे, टेंशन ना करो, मस्त रीजिए, आ जाओ बोलोगे यस सर। देखिए 24 और 36 का तृतीय बताना है, 24 और 36 का क्या बताना है सर, तृतीया। तो तृतीया का फॉर्मूला क्या है सर, तृतीया का फॉर्मूला है ना, तृतीया का फॉर्मूला होता है ना, वो होता है लाडले सेकंड का स्क्वायर अपॉन क्या होता है फर्स्ट, सेकंड का स्क्वायर अपॉन क्या होता है सर फर्स्ट, क्लियर है, सेकंड का स्क्वायर अपॉन फर्स्ट होता है फर्स्ट, क्लियर है जी। तो बोलो सेकंड कितना है सर, सेकंड, सेकंड आपका 36 है सर, 36 का स्क्वायर बटा 24। अरे सर 36 का स्क्वायर नहीं आता, तो स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार लिखना, जैसे मैं n का स्क्वायर करूंगा तो n का स्क्वायर करूंगा ना तो मैं इसको 2 बार भी लिख सकता हूं, ऐसे भी लिख सकता हूं। किसी का स्क्वायर करना होता है ना उसको 2 बार लिख दो,
तो बोलोगे कि सर ये आ जाएगा 36 इंटू 36, ठीक है सर, बटा कितना आ गया सर, बटा 24 आ गया, 24 काट दो, काटेंगे ना तो बोलोगे सर 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 2 से काटेंगे ना तो बोलोगे 18, 18 तिया कितना आ गया सर 54, 54 आपका आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है सर, डी। तो तरतिया हो गया ना 54, बिल्कुल सर एकदम परफेक्टली आंसर हो गया, कोई प्रॉब्लम वाली इसके अंदर बात नहीं है। क्लियर है, एकदम परफेक्ट है, बोलोगे कि सर एकदम परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट। आ जाओ आगे चलते हैं, बोलोगे सर 48 नंबर में, 48 नंबर क्या कहता है, देखिए आराम से, जल्दीबाजी नहीं करना, मध्य अनुपात निकालना, करके बताओ, आ जाओ मध्य अनुपात करके बताओ। मध्य अनुपात का सूत्र लिख देता हूं सर, मध्य अनुपात का सूत्र होता है फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट इंटू सेकेंड, ये मध्य अनुपात का फॉर्मूला है। फर्स्ट इंटू सेकेंड ये किसका फॉर्मूला है सर, ये मध्य अनुपात का फॉर्मूला है, मध्य अनुपात। क्लियर है, बोलोगे यस सर एकदम परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट। बताओ भाई, जल्दीबाजी नहीं करना है, मस्त तरीके से बता देना, मस्त तरीके से बताओ। देखा कौन कौन लाडले, जिन्होंने लाइक नहीं किया भाई साहब लाइक कर देना, है ना, जिन्होंने लाइक नहीं किया ना वो सबसे पहले लाइक कर दो, फिर हम आगे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। आगे अपन क्या कर रहे हैं सर, आगे अपन धीरे धीरे बढ़ रहे हैं भाई साहब, आ जाओ। क्लियर है, बोलोगे यस सर एकदम परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट। देखिए तो बोलोगे लगा दीजिए सर अंडर रूट 9 इंटू 25, 9 इंटू 25, बोलोगे यस सर। तो 9 का कितना होता है सर, 9 का 3, 9 का रूट कितना होता है 3, और सर 25 का कितना होता है 5, तो आंसर कितना आ जाएगा 15, आंसर आ जाएगा 15। तो बोलोगे सर कौन सा ऑप्शन सही है सर, डी ऑप्शन सही है, डी, डी है ना वो हमारा एकदम परफेक्टली आंसर सही है। आगे चले सर, ये वाला देखिए सर, इसका मध्य अनुपात निकालना पॉइंट वाले का, बताओ पॉइंट वाले का मध्य अनुपात निकालना है, कैसे निकालोगे, बड़े प्यार से सुनना, बड़े अच्छे से सुनना है ना, ताकि हमें ना ज्यादा महाभारत नहीं करनी पड़े। आ जाओ देखो, आप बोलोगे कि सर सूत्र तो हमारा वही है, मध्य अनुपात निकालना है, तो मध्य अनुपात का सूत्र क्या होता है, मध्य अनुपात का सूत्र होता है अंडर रूट, बोलोगे कि सर फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट इंटू क्या है सर सेकेंड, बोलोगे यस सर। अब बोलोगे कि सर इसका मान निकालिए, आ जाइए, तो बोलोगे सर 0.64 इंटू 0.81। अब पॉइंट को भूल जाओ, मैं हर बार कहता हूं कि पॉइंट को भूल जाओ, जब भी रूट निकाल रहे हो ना तो पॉइंट को भूल जाओ, रूट निकाल रहे हो ना तो पॉइंट को भूल जाओ। तो सर 64 का कितना हो जाएगा, 64 का 8 हो जाएगा, 81 का कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और कितना आ जाएगा सर 72 आ जाएगा, 72। 72 किस ऑप्शन में है सर, ऑप्शन 72 है ना फर्स्ट ऑप्शन में, कौन से में है सर, फर्स्ट ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन में। क्लियर है जी, आप वैसे करना चाहो तो देख लो, पॉइंट कितने पर है, 2 पर तो यहां है और 2 पर यहां है, पॉइंट 2 पर तो यहां है और पॉइंट 2 पर यहां है, तो बोलोगे सर पॉइंट कितने पर है, तो बोलोगे कि सर पॉइंट 4 पर है, पॉइंट कितने बार है 4 बार। रूट निकालने के बाद है ना पॉइंट आधा हो जाता है, रूट निकालने के बाद, रूट निकालने के बाद पॉइंट आधा हो जाता है, मतलब 2 पे लगेगा, 4 पर है ना तो पॉइंट कितने पर लगेगा सर, पॉइंट 2 पर लगेगा, 2 पर। क्लियर है, एकदम परफेक्ट है, बोलोगे सर एकदम परफेक्ट है। आ जाओ आगे बढ़े जी गुरु जी, आगे बढ़ जाइए, ये वाला करके बताओ, बताओ लाडले, देखते हैं हमारे शेरों में कितना दम है, हमारे शेरों में कितना दम है, बताओ। 1850 लगा दी भाई साहब, हमने 50 क्वेश्चन करवा दिए अनुपात समानुपात के, कितने का सर 17 करवा 17 नहीं है शायद 17 नहीं है, 61 क्वेश्चन करवाएंगे बोलोगे सर। आ जाओ, 18 और 32 के बीच का मध्य अनुपात, तो सर मध्य अनुपात निकालना है ना तो रूट लगा दो सर, मध्य अनुपात निकालना है ना तो सर रूट निकालना है, रूट। आ जाओ सर, आप बोलोगे इसका एक टफ भी करवा देंगे, इजी हो गए, एक है ना इसका टफ भी करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो आप बोलोगे सर फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट इंटू सेकेंड, बोलोगे यस सर यही तो कहानी है, बोलोगे सर यही कहानी। आ जाओ, तो आप बोलोगे कि सर ये हमारा कितना है सर 18 इंटू 32, सर रूट नहीं निकाल पा रहा है तो गुणा करवा लो
यदि रूट नहीं निकाल पा रहे ना, यदि रूट नहीं निकाल पा रहे ना तो गुणा करवा लो, रूट नहीं निकाल पा रहे तो गुणा करवा लो। 18 दूनी कितना हो गया सर 36, कितना आ गया 3, 18 तिया 54, 54 और 3 कितना हो गया 57। तो बोलोगे कि सर ये 57 आ गया। अब इसका रूट निकाल दो, तो 576 किसका होता है 24 का होता है, 24 का। तो आंसर आपको फर्स्ट हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा सर, फर्स्ट ऑप्शन है ना, वो आपका एकदम परफेक्टली आंसर हो जाएगा, कोई तकलीफ इसमें नहीं। आ जाओ सर एक इसे ना अच्छा लेवल का प्रश्न करवा देते हैं, आ जाओ एक अच्छा प्रश्न करवा देते हैं ना, ताकि आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो देखने में क्या जाता है। एक अच्छा प्रश्न करवा देते हैं ना, इस स्टेप का एक अच्छा प्रश्न करवा देते हैं। आ जाओ देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि सर इसका तो क्या निकालो, सर इसका तो निकालो तरतिया। ये कह रहा है इसका तो निकालो तरतिया। किसका तरतिया निकालना है, बोलोगे कि सर ये बोल रहा है कि 5 और 12 है, कितना है सर 5 और 12 है, इसका हमें क्या निकालना है 5 और 12 का तरतिया निकालना है। 5 और 12 का क्या निकालना है सर, 5 और 12 का हमें तरतिया निकालना, तरतिया बोलोगे यस सर। अब देखो फिर क्या बोला सर, फिर बोला 5 8 और 9, 5 8 9 का निकालना चतुर्थ, बोलोगे यस सर। 5 8 9 का निकालना चतुर्थ, तो ये है 5 है, ये 8 है, ये 9 है, इसका हमें निकालना चतुर्थ। दोनों का अलग अलग निकाल लो, दोनों का क्या निकालो अलग अलग, पॉइंटों में भाग नहीं देना है, पॉइंटों में भाग नहीं देना, क्लियर है, बोलोगे यस सर। देखो आ जाओ, तो सर इसका तरतीय कैसे निकालेंगे, तरतीय का सूत्र बताया, सेकंड का स्क्वायर अपॉन क्या होता है फर्स्ट होता है फर्स्ट। तो सेकंड का स्क्वायर कर दो, सेकंड का स्क्वायर कितना आ जाएगा, सेकंड का स्क्वायर आ जाएगा 144/5। सेकंड का स्क्वायर कितना आ जाएगा 144/5 आ जाएगा सर, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो बोलोगे तरतीय का सूत्र क्या बताया, सेकंड का स्क्वायर अपॉन फर्स्ट, तो सेकंड का स्क्वायर कर दो, बोलोगे यस सर, और फर्स्ट फर्स्ट नीचे लिख दो। अब सर इसमें चतुर्थ कैसे निकालेंगे, देखो ये 5 है, बोलोगे सर ये 8 है और ये 9 है, और यहाँ पे चौथे को x मान लो, तो कैसे निकालेंगे, बाहर वाले को बाहर से गुणा करवा दो, अंदर वाले को अंदर से गुणा करवा दो, बाहर वाले को बाहर से, अंदर वाले को अंदर से गुणा करवा दो। ये क्या आ गया सर, ये आ गया 5x बराबर 9 8 72, कितना आ गया सर 9 8 72। तो हमें x का मान निकालेंगे ना, तो यहां से x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 72/5। तो दोनों का मान निकाल लिया हमने, मैंने इसका तरतीय भी निकाल लिया, इसका चौथा भी निकाल लिया, इसका तरतीय भी निकाल लिया, इसका चौथा भी निकाल लिया। अब दोनों का क्या बताना है, अब दोनों का अनुपात बताना, अनुपात। अब दोनों का क्या निकालना है सर, दोनों का अनुपात निकालना, अनुपात। तो 5 से 5 घट गया, 72 एकम 72, 72 दूना 44। तो बोलोगे सर ये आएगा 2:1, कितना आ जाएगा सर 2:1 आ जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन है ना, वो आपका एकदम परफेक्टली आंसर सही है। तो एक मैंने आपको अच्छा लेवल का प्रश्न भी करवा दिया है, ताकि हमारे शेरों को दिक्कत नहीं हो, ठीक है। ऐसी सर फास्ट चलिए, लाडले ज्यादा फास्ट में दिक्कत हो जाएगी ना, बोलोगे सर पहले 2 लाडले, पहले 2 बोलोगे यस सर, आ जाओ पहले 2 और फिर कितना है सर 1 है, तो आंसर हो जाएगा 2:1। क्लियर है, बोलोगे यस सर, एकदम परफेक्ट। आ जाओ देखो 52 नंबर क्या कह रहा है, 52 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए एक संख्या के 1/7 और दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर है, तो दोनों का अनुपात बताओ। क्या बोला है सर, पहली संख्या का एक संख्या मतलब पहली संख्या का x मान लो, पहली संख्या का x/1/7। तो हमने लिखा पहली संख्या का लेना हमें 1/7, पहली संख्या का लेना है 1/7, बोलोगे यस सर। दूसरी संख्या का लेना है ना, दूसरी संख्या को अपन y मान लेते हैं, दूसरी संख्या को क्या मान लेते हैं y, तो y का लेना हमें 2/3। तो y का क्या लेना है सर, y का लेना है 2/3। देखो पहली संख्या को मैंने क्या मान लिया सर, पहली संख्या को मैंने x मान लिया, पहली संख्या को मैंने क्या मान लिया x, उसका लेना 1/7। क्यों, का का मतलब क्या होता है गुणा। अब दूसरी संख्या k का मतलब क्या होता है गुणा, तो दूसरी संख्या y का 2/3 क्या है सर, बराबर है, बराबर। तो बोलोगे कि सर बराबर का चिन्ह लगा दो, क्या लगा दो सर, बराबर का चिन्ह लगा दो। डरते हो क्या इससे, नहीं है सर। अब तिरछा गुणा करवा दो, क्या करवा दो, तिरछा गुणा। तो बोलोगे सर 3 तो इससे गुणा हो जाएगा, तो सर ये तो हो जाएगा 3x,
बोलोगे यस सर। और 7 इससे गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा सर 14y। कितना हो जाएगा 14y, बीच में है बराबर। बीच में बराबर का चिन्ह होता है ना तो तिरछा गुणा करवाते हैं। जब बीच में बराबर का चिन्ह होता है ना तो लाडले क्या करवाते हैं, तिरछा गुणा। बोलोगे यस सर। मुझे लग रहा है ऑप्शन में गड़बड़ी है लाडले, मुझे लग रहा है कि ऑप्शन में गड़बड़ी है क्या। बोलोगे कि सर गड़बड़ी तो नहीं है सर। बोलोगे यस सर। 1/7, 2/3, 3 एकम 3 और बोलोगे सर 7 दूनी 14। ऑप्शन में गड़बड़ी आ जाओ। अब सर एक्स और वाई कैसे निकालेंगे, एक्स और वाई निकालेंगे ना, एक्स और वाई निकालेंगे ना तो कैसे निकालेंगे सर। देखो बीच में बराबर का चिन्ह होता है तो कैसे निकालते हैं, बीच में बराबर का चिन्ह होता है तो कैसे निकालते हैं, दबा दबा के निकालते हैं। देखो एक्स चाहिए, एक्स चाहिए, एक्स को दबा लो, एक्स चाहिए, एक्स को दबा लो तो बोलोगे सर कितना आ जाएगा 14। सर वाई चाहिए तो वाई को दबा लो, वाई चाहिए वाई को दबा लो, वाई चाहिए वाई को दबा लो, कितना आ जाएगा सर 3 आ जाएगा 3। तो हमारा हो जाएगा 14:3। तो मैं ऑप्शन को सही करवा देता हूं। बोलोगे सर येलो आ जाओ, ऑप्शन को हमने क्या करवा दिया सही। तो सर यहां 3 कर लो, यही आपका आंसर हो जाएगा 14:3। कितना आएगा सर 14:3 आ जाएगा। बोलोगे यस सर। बताओ कोई प्रॉब्लम नहीं सर, एकदम परफेक्ट है। जिन्होंने लाइक नहीं ठोका वो जल्दी से लाइक ठोक दीजिए आज ही। अब देखिए सर क्या प्रश्न आया, देखिए बड़े प्यारे प्यारे प्रश्न हैं। बोलोगे यस सर, देखना आराम से। ठीक है, क्या बोला है, राम की आय 4,000 रुपए है जिसमें वह 5,000 रुपए खर्च कर देता है, आय और बचत का अनुपात बताना। देखो आराम से सुनो। बोलोगे कि सर राम है ना, राम की आय है 4,000 रुपए। आराम से देखना, राम की आय कितनी है सर, राम की आय 4,000 रुपए, 4,000 रुपए। किसी को दिक्कत नहीं सर, ये खुद ही बोल रहा है कि राम की आय है ना, राम की आय 4,000 रुपए। ठीक है सर, और वह 3,000 रुपए खर्च कर देता है। 3,000 रुपए क्या करता है, 3,000 रुपए खर्च कर देता है। तो यहां बताओ खर्चा कितना है सर, यहां पे जो खर्च है ना वो 3,000 है, यहां पे जो खर्चा है ना वो बोलोगे कि सर 3,000 है, 3,000। क्लियर है, ठीक है सर। आय है ना, राम की आय 4,000 है, खर्च कितना है सर, खर्च आपका 3,000। तो फिर बचत कितनी है सर, 4,000 कमाता है, 3,000 खर्च कर देता है, 4,000 कमाता है, 3,000 खर्च कर देता है। तो बोलोगे सर बचत कितनी आ जाएगी सर, बचत हमारी 1,000 रुपए आ जाएगी, 1,000 रुपए। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब पूछा क्या है, आय और बचत का अनुपात बताना। किसका बताना है, हमें अनुपात बताना है किसका, आय का और बचत का। बोलोगे यस सर, आय और बचत का अनुपात बताना है। आय और किसका सर, आय और बचत का अनुपात बताना है, आय और बचत का अनुपात बताना, आय का और बचत का। आय कितनी है सर, आय आपकी 4,000 है। बोलोगे सर बचत कितनी है, बचत आपकी 1,000 है, 1,000। काटा पीटी कर दो तो सर काटा पीटी करेंगे ना तो 3 0 से 3 0 कट गया। कितना आ गया सर 4:1। कितना आएगा सर 4:1। कौन सा ऑप्शन सही है सर, बी ऑप्शन सही है, बी। तो हमारा बी है ना वो एकदम परफेक्टली आंसर हो जाएगा, कोई तकलीफ इसमें नहीं। क्लियर है। ये लाडले, ये जो अभी प्रश्न करवा रहा हूं ना 53 वाले, ये ध्यान रखना 24 वाले प्रश्न है। कौन से हैं ये 24 वाले प्रश्न है ना, 24 में आए थे ना वो इस प्रकार के प्रश्न आए थे। आज बोलोगे सर जो पीछे करवाया है ना 2 दिन में वो 23 में आए हुए प्रश्न, वो 23 में वहां से प्रश्न पूछा था, 24 में ऐसे क्वेश्चन पूछा था। आज अलग अलग फैक्टर है। एक कक्षा में 400 विद्यार्थी है, आप बताओ विद्यार्थी कितने हैं सर, विद्यार्थी तो बोलोगे यस सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। यहां विद्यार्थी कितने हैं, बोलोगे कि सर विद्यार्थी है ना 400 है। बोलोगे यस सर, हम कह सकते हैं कि भाई विद्यार्थी कितने हैं, तो हम कहेंगे विद्यार्थी 400 है। विद्यार्थी कितने हैं सर, विद्यार्थी हैं 400। क्लियर है जी, बोलोगे यस सर। आप बताओ इसमें लड़के कितने हैं, आप बोलोगे कि सर इसमें लड़के हैं ना, लड़के 150 हैं। लड़के कितने हैं सर 150। बाकी बच गई वो क्या है सर, बाकी बच गई ना वो गर्ल्स है, बाकी बच गई वो गर्ल्स है। 400 में से 150 लड़के हैं, 400 में से 150 लड़के हैं। तो बताओ लड़कियां कितनी बच गई, माइनस कर दो सर, 250 लड़कियां बच गई। कितनी बच गई सर, 250 लड़कियां बच गई। अब बताना क्या, आ जाओ। लड़के और लड़कियों का अनुपात बताना है, लड़के और लड़कियों का अनुपात बताना, लड़के और लड़कियों का अनुपात बताना है। बोलोगे सर किसका, लड़के
और लड़कियों का अनुपात बताना है। बता देंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो लड़के कितने हैं सर? 150। और लड़कियां कितनी हैं सर? लड़कियां हैं 250। काटा पीटी करके बता दो। तो 0 से 0 कट गया, 5 तियां 15 और 5 25। आंसर आ जाएगा 3:5। डी ऑप्शन है ना, वो आपका आंसर सही है। कौन सा है सर? डी ऑप्शन है ना, वो आपका एकदम परफेक्टली आंसर सही है भाई लोगों। आगे चले जी गुरु जी, आगे चलिए। ये वाला बताइए, खर्च और बचत का अनुपात बताना। खर्च और किसका अनुपात बताना है? बचत का। खर्च और बचत का अनुपात बताना, बचत का। बोलोगे यस सर, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। आराम से बताना, जल्दीबाजी नहीं करना है। प्रश्नों को हमें उड़ा देना है, उड़ा देना, गोली की तरह उड़ा देना। आ जाओ। एक व्यक्ति 55,000 रुपए कमाता है। भाई साहब कितने रुपए कमाता है? 55,000 रुपए। तो एक व्यक्ति है ना, एक व्यक्ति 55,000 रुपए कमाता है। एक व्यक्ति 55,000 रुपए कमाता है। एक व्यक्ति 55,000 रुपए कमाता है और 30,000 रुपए की बचत करता है। और 30,000 रुपए की क्या करता है सर? 30,000 रुपए की बचत करता। बचत बोलोगे ये सर, 30,000 रुपए बचा लिए इसने। तो बाकी बचा हुआ क्या है? खर्च। बाकी बचा हुआ क्या है? खर्च है सर। ये तो कमाता है, तो कमाता है तो ये तो क्या है सर? आपकी आय। बचत कितनी है? बचत 30,000 है। बताना सर, माइनस कर दो। तो माइनस करोगे ना तो ये 25,000 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? खर्च हमारा 25,000 आ जाएगा। पूछा क्या? खर्च और बचत का अनुपात पूछा। खर्च और बचत का अनुपात पूछा। क्या पूछा है सर? खर्च और बचत का अनुपात पूछा है। तो देख लीजिए आराम से, पहले खर्च लिखिए। पहले क्या लेना है सर? पहले खर्च और फिर क्या बताना है? बचत। पहले खर्च और फिर बचत बतानी है। सर खर्च कितना है? 25,000। 25,000 खर्च है। बचत कितनी है? बचत आपकी 30,000 है। बचत कितनी है? 30,000। काट दो। 3 जीरो से बोलोगे सर 3 जीरो कट जाएगी। 5 से काटेंगे ना, 5 25 और 5 से काटेंगे ना, 5 6 30। तो आंसर आ जाएगा 5:6। आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आपका आ जाएगा 5:6। डी ऑप्शन है ना, वो आपका एकदम परफेक्टली आंसर सही है। कोई दिक्कत इसमें नहीं। क्लियर है? आ जाओ। ये वाला बताओ सर, ये तो इंग्लिश में आया। बोलो भाई साहब 1% इंग्लिश में करवा देते हैं। आ जाओ। बोलोगे यस सर 1% आपको इंग्लिश में करवा देते हैं, है ना? बोलोगे यस सर। देखिए आपको ये दिया है, आपको क्या दिया है सर? ये वाला पॉइंट दिया है, ये वाला। आपसे पूछा क्या है सर? आपसे पूछा है कि एबीसी बताओ कितना आएगा। आपसे पूछा है कि एबीसी बताओ कितना आएगा। हमें बताना एबीसी। अरे भाई साहब लाइक के बहुत कम पड़ी है भाई साहब, 826 लाइक के। ये गलत बात है ना प्रभु, ये गलत बात है ना, गलत। सर जी अपनी बीवी को दिखा देना। क्या दिखाना है भाई? आ जाओ। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत इसमें नहीं है। आ जाइए। आप बोलोगे कि सर क्या कहानी? देखिए हमें इसका देखो एबी से निकालने के लिए इसका उल्टा कर दो। बोलोगे सर देखो हमें दिया क्या है सर? हमें है ना एबीसी पूछा है, इसको उल्टा कर दो। इन सबको उल्टा कर दो। इन सबको क्या कर दो? उल्टा कर दो सर। उल्टा करोगे ना तो सर इसको उल्टा कैसे करेंगे? नीचे 1 मान लो, नीचे 1 मान लो, नीचे 1 मान लो। सबको उल्टा कर दो सर। उल्टा करेंगे ना तो ये आ जाएगा 1/2। बोलोगे यस सर 1/3। और सर ये आ जाएगा 1/5। बोलोगे यस सर 1/2, 1/3 और 1/5 आ जाएगा। क्लियर है? बोलोगे यस सर एकदम परफेक्ट है। आ जाओ। अब सर क्या बताना है? बोलोगे कि सर हमें एबीसी तो निकालना। एबीसी आ गया, क्योंकि देखो इसका उल्टा करोगे ना, देखो इसका उल्टा करोगे ना तो ये आपका ए हो जाएगा। ए सर दूसरे का उल्टा करोगे तो बी, तीसरे का उल्टा करोगे तो सी। उल्टा करना है तो इनका भी उल्टा कर दो। नीचे 1 मान लो और क्या कर दो? उल्टा। अब 3 की संख्या है ना, 3 की संख्या है ना तो आसान करने के लिए गुणा करवा दो। 3 की संख्या है ना तो आसान करने के लिए एलसीएम लेके गुणा करवा दो। सर इनका एलसीएम कितना आ जाएगा सर? इनका एलसीएम हमारा 30। इनका एलसीएम कितना आएगा सर? इनका एलसीएम 30 आ जाएगा। 30 तो 30 से गुणा करवा दो, बस इतनी सी बात है। नीचे वाले का एलसीएम लेके, नीचे वाले का एलसीएम लेके ऊपर गुणा करवा दो। सर कितना आ जाएगा? 15। कितना आ जाएगा? 10। कितना आ जाएगा? 6। 15 10 6 आ जाएगा। बोलोगे कि सर इसका एलसीएम है ना 2 3
5 का जो एलसीएम है ना वो कितना आ जाएगा सर, 30 आ जाएगा, 30। कोई दिक्कत इसमें नहीं है सर, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है सर। आगे बढ़ जाए, बिल्कुल सर आगे बढ़ जाओ, कोई दिक्कत वाली इसमें बात नहीं है। अब देखो सर, यार राधा का प्रश्न, राधा तेरी चुनरी, आ जाओ भाई साहब, देखिए बोलो गया सर, श्रीमती राधा ने 1 दर्जन चूड़ियां खरीदी। श्रीमती, देखो चूड़ियों वाले प्रश्न कैसे करते हैं, पहली बात तो मैं बता दूं, चूड़ियों वाले प्रश्न है ना ऑप्शन से करते हैं, ठीक है ना जी। चूड़ियों वाले प्रश्न है ना, चूड़ियों वाले प्रश्न, चूड़ियों वाले प्रश्न, चूड़ियों वाले प्रश्न हमेशा ऑप्शन से करता है। इधर लिख देते हैं ना, बोलोगे सर आ जाओ। चूड़ियों वाले प्रश्न, चूड़ियों वाले प्रश्न हमेशा ऑप्शन से करता है, हमेशा ऑप्शन से करते हैं, ऑप्शन से, हमेशा ऑप्शन से करते हैं। क्लियर है, किससे करता है सर, ऑप्शन से करते हैं, ऑप्शन से। चूड़ियों वाले प्रश्न है ना ऑलवेज ऑप्शन से करता है, ठीक है। बोलोगे सर 1 दर्जन चूड़ियां खरीदी, 1 दर्जन का मतलब होता है 12, 1 दर्जन का मतलब होता है 12 चूड़ियां। कितनी चूड़ियां होती है सर, 1 दर्जन का मतलब होता है 12 चूड़ियां, 1 दर्जन का मतलब होता है 12 चूड़ियां, ठीक है सर। अब बोलो, श्रीमती राधा ने 1 दर्जन चूड़ियां खरीदी, एक दिन वह सीढ़ियों से फिसल कर गिर गई। ज्ञात करें इनमें से कौन सा एक अनुपात टूटने वाला, ज्ञात करें कि इनमें से कौन सा एक अनुपात टूटने वाला और नहीं टूटने वाला नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ये बताना नहीं हो सकता। तो बोलोगे सर हम क्या करेंगे, कैसे पता करेंगे, जिसका भाग चला जाए ना वो तो होंगे, इनको जोड़ लो, पहले इनको जोड़ते हैं। तो सर ये कितनी हो गया सर, 4 हो गया, ये कितना हो गया सर, ये 6 हो गया, ये कितना हो गया सर 7 हो गया, और ये कितना आ गया सर 3 हो गया, 3। सबको जोड़ना है, ऑप्शन को जोड़ लेना है, 3 रेख 4, 5 रेख 6, 4 3 7, 2 रेख 3। अब जिसका भाग जा रहा है ना वो तो अनुपात है, देखो 4 3 12, 4 का जा रहा है, 6 दूनी 12 जा रहा है सर, 3 का भाग 3 चौक 12 जा रहा है सर, 7 का भाग नहीं जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। तो यही पूछा है, नहीं हो सकता। तो ध्यान रखना इस प्रश्न का कि हमारा कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता सर, 4:3 है ना वो नहीं हो सकता, क्योंकि इसके योग का भाग इसमें नहीं जाएगा, इसके योग का भाग इसमें नहीं जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी। आ जाओ, क्लियर है जी। सिक्कों वाले प्रश्न देखना भाई साहब, आ जाओ, सिक्कों वाले प्रश्न देख लेना, क्लियर है, बोलोगे यस सर, आ जाओ। सिक्कों वाले प्रश्न है, थोड़ा सा सुन लेना, आ जाओ सर। 1 रुपए का याद रखना है, 1 रुपए का है ना, 1 रुपए का एक सिक्का होता है, 1 रुपए का एक सिक्का होता है, बोलोगे यस सर। बोलोगे सर 50 पैसे का, बोलोगे सर 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं, 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं, 20 पैसे के 5 सिक्के होते हैं, 10 पैसे के 10 सिक्के होते हैं, और 5 पैसे के सर 20 सिक्के होते हैं। अब देखो, अब आप बोलोगे कि सर यहां से देखना, इसको छोड़ देते हैं ना, यहां पे आ जाओ। आप बोलोगे कि सर एक हमें रुपए और एक सिक्के की बात होगी, ठीक है, थोड़ा थोड़ा बेसिक बता रहा हूं, आ जाओ। आप बोलोगे सर रुपए को सिक्के में बदलने के लिए गुणा करवाते हैं, रुपए को सिक्के में बदलने के लिए गुणा करवाते हैं, और सिक्के को रुपए में बदलने के लिए वापस क्या करते हैं, भाग करते हैं, बस यही ध्यान रखना है। रुपए को सिक्के में बदलने के लिए गुणा करवाते हैं, रुपए को सिक्के में बदलने के लिए गुणा करवाते हैं, और सिक्के को रुपए में बदलने के लिए क्या करते हैं, भाग करते हैं। आ जाओ प्रश्न को आराम से समझना है, जल्दीबाजी नहीं करना है। अब कोई खास प्रश्न नहीं बचे, बहुत कम प्रश्न बचे हैं ना, अब बार उड़ा देंगे। पहले ऑप्शन से करना है, पहले ऑप्शन से करना, कैसे सर, आ जाओ। देखो आप बोलोगे कि सर 378 सिक्के हैं, 378 क्या है सर, सिक्के हैं। कौन कौन से हैं सर, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे। कौन से हैं सर, 1 रुपए 50 पैसे, और कौन सा है सर, 25 पैसे। ये सिक्के हैं हमारे, बोलोगे यस सर। 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे, ये हमारे सिक्के हैं। इनका क्या दिया है, सिक्कों का मूल्य, मूल्य किसको बोलते हैं, रुपए को बोलते हैं। मूल्य किसको बोलते हैं लाडले, मूल्य रुपए को बोलते हैं। तो रुपए का अनुपात कितना है सर, रुपए का अनुपात है 13, बोलोगे सर 11, बोलोगे सर कितना है 7 है, 7, बोलोगे यस सर, कोई दिक्कत इसमें नहीं।
अब बोलोगे सर हमें 50 पैसे वाला पूछा है, 50 पैसे वाला पूछा है ना, तो 50 पैसे का 11 है, 11, 50 पैसे का 11 है, तो 11 का भाग किस में जा रहा है, 11 का भाग 132 में जाता है, इनमें 11 का भाग नहीं जाता, जिसमें 11 का भाग चला जाए वही हमारा आंसर हो गया, जिसमें 11 का भाग चला जाए ना वही हमारा आंसर हो गया। मैंने हर बार ये कहा है कि पहले हम किससे करेंगे, ऑप्शन से करेंगे, पहले हम किससे करेंगे सर, पहले है ना ऑप्शन से करेंगे, ऑप्शन से। क्लियर है, बोलोगे यस सर, कोई दिक्कत इसमें नहीं है बोलो कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, आ जाओ। तो बोलोगे यस सर। अब सर तरीके से कैसे करेंगे, तरीका देख लो, आ जाओ समझ लो, तरीका रिवीजन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलोगे सर ये सिक्के हैं, ये हमारे क्या है, सिक्के हैं, तो इनको सिक्के में बदलो, इनको हमें क्या करना है, सिक्कों, टोटल क्या है सिक्के, इसको सिक्के में बदलो। तो देखो रुपए को सिक्के में बदलने के लिए गुणा करवाते हैं, अभी तो बताया कि रुपए को सिक्के में बदलने के लिए, रुपए को सिक्के में बदलने के लिए गुणा करवाते हैं, रुपए को सिक्के में बदलने के लिए क्या करवाते हैं, गुणा। बोलोगे यस सर, तो गुणा करवा दो, 1 रुपए का 1 होता है, 1 रुपए का 1 होता है, तो 1 से गुणा करवा दो, 1 से गुणा करेंगे कोई फर्क है नहीं पड़ेगा। 50 पैसे वाले 2 होता है, 2 से गुणा करवा दो, 22 हो जाएगा सर, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। सर ये 4 होता है, तो 4 से गुणा करवा दो सर, 25 पैसे वाले 4 होता है, 4 से गुणा करवा दो। क्या करना है, देखो 1 रुपए का तो 1 होता है, 1 से गुणा करवा दो। 50 पैसे वाले 2 होता है, 2 से गुणा करवा दो। सर 25 पैसे वाले 4 होता है, इसलिए 4 से गुणा करवा दो। ये किस में कन्वर्ट हो गया, सिक्के में कन्वर्ट हो गया। हमें अब टोटल सिक्के दिया है, तो यहां पर भी टोटल कर लो, यहां पे टोटल करो कितना आ रहा है, तो सर यहां जोड़ेंगे ना तो 28 22 28 22 28 22 कितना हो गया, 40 50 60 63 हो गया सर, यहां पे हो गया 63, और पर्सन में कितना है, पर्सन में 378 है, पर्सन में 378 है, हमारा टोटल 63 है, पर्सन का 378 है। एक बराबर निकालने के लिए भाग दे दो, 378 में 63 का भाग देंगे ना तो बोलोगे सर 6 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 6 बार। हमें 50 पैसे वाला चाहिए, 50 पैसे वाले क्या चाहिए, सिक्के, 50 पैसे वाले सिक्के ये हैं, 50 पैसे वाले सिक्के ये है, इस सिक्के में 50 पैसे वाला ये है, तो इससे गुणा करवा दो, 6 से गुणा करवाते 132 आ जाएगा 6 से गुणा करवाते ही 132 आ जाएगा, 132। तो बोलोगे कि सर 132 है ना, यही हमारा एकदम परफेक्टली क्वेश्चन हो जाएगा, कोई तकलीफ नहीं बेटा, डेंजर नहीं है, ये हमारे एप्लीकेशन में पढ़ते हैं तो वो तो तुरंत उड़ा देते हैं इसको। सिक्के वाले पर्सन कब से डेंजर होने लग गए भाई, सिक्के वाले पर्सन कब से डेंजर होने लग गए हैं, सिक्के वाले पर्सन तो बहुत नॉर्मल पर्सन होते हैं। आ जाओ देखो 615 सिक्कों में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के शामिल है, मतलब यहां पे है 1 रुपए, बोलोगे यस सर, 50 पैसा, बोलोगे यस सर, और कितना है सर 25 पैसा है, 25 पैसा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। आ जाओ, टोटल सिक्के कितने हैं, ये सिक्के हैं, टोटल सिक्के हैं 615। इनका मूल्य, मूल्य किसको बोलते हैं सर, रुपए को बोलते हैं, मूल्य किसको बोलते हैं सर, मूल्य है ना रुपए को बोलते हैं, रुपए को, बोलोगे यस सर रुपए को बोलते हैं। तो अब बताओ क्या अनुपात है, 3 5 7 है, कितना है सर 3 5 7, बोलोगे कि सर 3 है, बोलोगे कि सर 5 है, और बोलोगे सर कितना है 7 है, 7, बोलोगे यस सर। हमें 50 पैसे वाला पूछा है, कौन सा पूछा है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछा है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछा है, तो 50 पैसे वाला पूछा है ना, 50 पैसे वाला पूछा है ना, तो क्या करेंगे सर, बोलोगे कि सर 5 है, 50 पैसे वाला 5 है, 5 का भाग सब में जा रहा है, 5 का भाग सब में जा रहा, तरीके से करना पड़ेगा, किससे करना पड़ेगा, तरीके से। आ जाओ, तो सर ये हमारे सिक्के हैं, ये हमारे सिक्के हैं, तो रुपए को सिक्के में बदलने के लिए गुणा करवा दो, रुपए को सिक्के में बदलने के लिए सर क्या करवाते हैं, गुणा, बोलोगे सर गुणा करवा दो। आ जाओ, तो हम इसको गुणा करवाएंगे ना, हम इसको गुणा करवाएंगे ना, तो बोलोगे इसको 2 से गुणा करवा दो, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। बोलोगे सर नहीं, 1 रुपए का 1 होता है, 1 रुपए का कितना होता है सर, 1 रुपए का 1 सिक्का होता है, 1 से गुणा करवा दो 3 आ जाएगा सर। आप 50 पैसे को सर 2 से गुणा करवा दो तो सर ये 10 हो जाएगा, और सर इसको 4 से करवा दो तो ये लाडले 28 हो जाएगा, 28, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। 1 रुपए का 1 होता है, 1 से गुणा करवा दो, 50 पैसे वाला 2 होता है, 2 से गुणा करवा दो, 25 पैसे वाला 4 होता है, इसलिए 4 से गुणा करवा दो।
बोलोगे यस सर। तो अब आप बोलोगे कि सर ये 3 है, ये 10 है और ये 28 है, जोड़ दो। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास टोटल 615 सिक्के है, तो जोड़ दो। 28 और 10 38, 28 और 10 38, 38 और 3 कितना हो गया 41, 38 और 3 कितना हो गया सर 41 हो गया 41। पर्सन में कितना है? पर्सन में 615। पर्सन में कितना है सर? पर्सन में 615 है। एक बराबर निकालने के लिए भाग दे दो भाई साहब, एक बराबर निकालने के लिए भाग दो। तो सर 615 में 41 का भाग दो, 41 से कम 41 सर। बोलोगे 15 बार जाएगा, 15 बार। और 15 को है ना किससे गुणा करवाना है सर? हमें 50 पैसे वाला पूछा है और 50 पैसे वाला सिक्का पूछा है। तो सिक्के वाली लाइन नीचे वाली है, ये सिक्के वाली लाइन कौन सी है? नीचे वाली है, नीचे वाली। तो इससे गुणा करवा दो। तो बोलोगे सर 15 से गुणा करवाते ही ये हमारा 150 आंसर आ जाएगा, 150। कौन सा ऑप्शन सही है सर? बी ऑप्शन है ना, वो हमारा एकदम परफेक्टली आंसर सही है। कौन सा है सर? 150। बोलोगे यस सर, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। क्लियर है जी सर। नेट स्लो चल रहा है लाडले, हमारा तो नहीं चल रहा, हमारे तो सब सिस्टम गोली की तरह चल रहा है। आ जाओ, हमारे सब सिस्टम गोली की तरह चल रहे हैं। आ जाओ देखो, बोलोगे यस सर। किसी बॉक्स में 50 पैसे और 25 पैसे के 9:5 के अनुपात में रखे हैं सिक्के। बोलोगे यस सर। क्या बोला? अब की बार 2 ही सिक्के हैं। किसी बॉक्स में 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के, अब की बार सिक्के दिया है। सिक्के का अनुपात कितना है सर? 9:5 है। सिक्के का अनुपात कितना है सर? सिक्के का अनुपात है ना, वो 9:5 है। तो हम लिख देते हैं, एक तो है 50 पैसा, एक तो क्या है सर 50 पैसा, और एक कितना है सर 25 पैसा है। इनके सिक्कों का अनुपात क्या है? इनके सिक्कों का, अब की बार सिक्के दिया सिक्के, तो सिक्के का अनुपात है सर 9:5। कितना है सर? 9:5 है। कितना है सर? 9:5 है, 9:5। कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो आप बोलोगे कि सर यहां पे 50 पैसे वाले सर 9 है, 25 पैसे वाले 5 है, जिनका कुल रुपए, अब की बार रुपए दिया, रुपए पूछा कौन सा है? 50 पैसे का। तो 50 पैसे का भाग देखो किस में जा रहा है? 50 पैसे का भाग है ना, ऑप्शन में 2 में जा रहा है। देखो 50 पैसे वाला 9 है, तो आप देखो 9 का भाग किस में जा रहा है? तो आप बोलोगे सर 9 का भाग इसमें भी जाता है, इसमें नहीं जाता सर। आप बोलोगे सर इसमें नहीं जाता सर। 2 ऑप्शनों में भाग जा रहा है। कितने ऑप्शनों में भाग जा रहा है सर? 2 ऑप्शनों में भाग जा रहा है, 2 में। अब क्या करेंगे? आ जाओ सर। देखो ये रुपए है ना, ये आपका रुपए है ना, रुपए, तो सिक्के को रुपए में बदलना पड़ेगा। तो सिक्के को रुपए में बदलते हैं, अभी बताया था। देखो आप, मैंने ही कहा था कि आप रुपए को सिक्के में बदल रहे हो ना, तब तो गुणा करवाते हैं, गुणा। लेकिन वापस सिक्के को रुपए में बदल रहे हो, वापस सिक्के को रुपए में बदल रहे हो, तो हम क्या करते हैं सर? तो हम भाग करते हैं, भाग। क्लियर है? बोलोगे सर आ जाओ। तो सर भाग कर दो, आ जाओ सर। 50 पैसे के कितने सिक्के होते हैं? 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं, तो 2 का भाग कर दो। बोलोगे सर कर दिया, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। आप बोलोगे सर 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं, तो 4 का भाग कर दो। 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं, तो 4 का भाग कर दो, 4 का। बोलोगे यस सर। देखो 50 पैसे वाले 2 होते हैं, 50 पैसे वाले 2 होते हैं, 2 का भाग कर दो। 25 पैसे वाले 4 होते हैं, तो 4 का भाग कर दो। अब हमें ये कुल धनराशि दी है, कुल धनराशि, तो लघुत्तम लेके जोड़ लो ना, लघुत्तम लेके जोड़ लो। लघुत्तम कितना आ जाएगा सर? 4। लघुत्तम कितना आ जाएगा? 4। तो सर 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो 9 दूनी कितना आ गया सर? 18 आ गया सर। 4 से 4 घट गया, कितना आ गया सर? 5। देखो लघुत्तम लेके जोड़ लो। क्या करना है इसको? लघुत्तम लेके जोड़ना। 2 दूनी 4, ऊपर गुणा करवा दो, 4 एकम 4, 5 आ गया सर। कितना हो गया सर? आप बोलोगे 18 + 5, 18 + 5 कितना हो गया? 23। तो बोलोगे सर ये आ गया 23/4, 23/4। पर्सन में कितना है? पर्सन में 207 है। पर्सन में कितना है सर? पर्सन में 207 है, 1 मान लो नीचे। अब काट दो सर। देखो 23 एकम 23, 23 एकम 23, 23 नाम कितना आ गया सर? 207 आ गया। बोलोगे ये सर 23 से काट दो, 23 एकम 23, 23 से काटेंगे 9 बार जाएगा। तिरछा गुणा करवा दो। तिरछा गुणा करोगे ना, तो 1 = 36 आ जाएगा। 1 बराबर कितना आ जाएगा? 1 = 36, 1 = 36। हमें क्या चाहिए? 50 पैसे के सिक्के चाहिए। तो 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? 9। तो 9 से गुणा करवा दो। किससे गुणा करवा दो सर? 9 से। तो 9 × 36, तो आंसर आ जाएगा आपका कितना?
324 आंसर आ जाएगा, 324। तो ऑप्शन आपका है ना बी सही है, फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, गलत। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा सर, बी ऑप्शन है ना, वो हमारा एकदम परफेक्टली आंसर सही है, कोई दिक्कत वाले इसमें बात नहीं है। बोलो ये लाडले आपका अनुपात समानुपात था, ये आपका क्या था सर, ये आपका अनुपात समानुपात था, इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ। ये आपका एच डब्ल्यू है सिक्के वाला, ये क्या है लाडले, ये आपका एच डब्ल्यू है, एच डब्ल्यू। तो लाडले ये हमने आपको दे दिया एच डब्ल्यू, क्लियर है, बोलोगे यस सर। तो ये आपका क्या है लाडले, एच डब्ल्यू है, एच डब्ल्यू। बताओ कोई प्रॉब्लम, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बताओ रेशियो, रेशियो आपका फिनिश है भाई साहब, क्लियर है, बोलोगे यस सर। बताओ है लाडले, लाडले बताओ बताओ, बोलो। हाँ लाडले, जो जीरो से पढ़ना चाहता है वो एप्लीकेशन में पढ़िए, जो प्रैक्टिस करना चाहता है, जिनको सारी चीज़ें सीख गए और वो उनको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, वो हमारे साथ प्रैक्टिस कीजिए, है ना। और जिनको ज़रूरत है कि सर मुझे कोर्स जीरो से पढ़ना पड़ेगा, कुछ नहीं आता बेटा, उसको एप्लीकेशन की राह पकड़नी पड़ेगी। 499 फीस है, कोई बड़ी फीस है नहीं है, ठीक है ना। अब 2 दिन बाद में तो फीस 700-800 रुपये फीस हो जाएगी बाद में कहोगे सर फीस ज़्यादा हो गई, ये तो हमारे साथ आप अन्याय कर रहे हो। तो यही बात है लाडले, क्लियर है, ठीक है सर। बोलो क्लियर है, बोलोगे ये सर, एकदम परफेक्ट है। चलो कल हम नेक्स्ट चैप्टर लेंगे आपका प्रतिशत, प्रतिशत है ना हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा। कौन सा रहेगा, प्रतिशत, बोलोगे यस सर, प्रतिशत ले ले, बोलोगे यस सर, प्रतिशत ले लो। फिर देखो 2-3 टॉपिक हो जाएंगे ना, एक काम करेंगे 2-3 टॉपिक हो जाएंगे ना, फिर उनके मिक्स क्वेश्चन भी करेंगे। जैसे 2-3 टॉपिक हो गए, जैसे मैंने करवा दिया अनुपात, प्रतिशत, लाभानी और डिस्काउंट करवा दूंगा, फिर एक दिन इन चारों टॉपिकों के मिक्स क्वेश्चन भी ले लेंगे, है ना। बोलोगे सर हमें जाने की अनुमति दीजिए। नेक्स्ट टॉपिक बता दिया ना, प्रतिशत। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, लव यू टू, टाटा।